सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है 2022 एग्जाम के लिए। ऑल्टी वालों का बहुत सारा क्वेश्चन था, ऐसे मैंने इंग्लिश के लिए तो बहुत कुछ निकाल दिया है और जो मैं इंग्लिश का जो नोट्स दिया हूँ उसी में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड है। ठीक है, तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है, इंग्लिश में जितना चाहिए रिक्वायर्ड जितना है उतना मैंने दे रखा है। ठीक है, अभी जो है मैं आपको ऑल्टी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पार्ट वाइज दे रहा हूँ। अभी इस वाले क्लास में हम प्रोज ले लेंगे और अगले वाले क्लास में अगले वाले जो वीडियो आएगा उसमें मैं पोएट्री दे दूंगा। आपका बस एक ही काम बनता है, एक ही आपका धर्म है, कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर करना। 5 लोगों को तो जरूर शेयर करो। आपका कोई ग्रुप है, एजुकेशनल ग्रुप है, उसमें शेयर कर दो, कुछ फ्रेंड्स है उसको दे दो, ताकि एटलीस्ट लोगों तक पहुँचे। ठीक है, अब अगर इसका भी रिव्यू अच्छा रहा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे आगे के लिए, मतलब जो ऑल्टी का सेकेंड पार्ट है वो भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अच्छा वन वार्निंग आप लोगों के लिए मैं पहले बता देता हूँ। देखो, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं ये सब जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं। वहाँ पे मैं ईयर वाइज क्वेश्चन मार दूंगा। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या करना है, प्रोज अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 मार्क्स। देखो, सबसे पहला चीज 5 का 5 चैप्टर आपको नहीं करना है। ठीक है, 5 का 5 चैप्टर आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चैप्टर अच्छा से करना है। एकदम सही मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, पूरा 100% आप करके आओगे। ठीक है, 3 चैप्टर्स को चूज करना है ऑफ योर ओन चॉइस, जो आपको पसंद है वो वाला। ठीक है, कोई 3 चैप्टर, और उस 3 चैप्टर का एटलीस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स। ठीक है, और जो आरटीसी वगैरह है, ठीक है, या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या 4 मार्क का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना ऑल्टी के बुक में, देखना वेरी शॉर्ट, 1 लाइन वाला है, फ्यू वर्ड्स वाले हैं, कुछ ज़्यादा सेंटेंस वाले हैं, उस तरह से पैटर्न बना के दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको 1, 2 और 4 ये जरूर कवर करना है, कोई 3 चैप्टर का। ठीक है, कहने का मतलब इसमें आपका 5 क्वेश्चन होगा, इसमें 5 होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगा, तो कितना होगा 15। 3 क्वेश्चन से आपको 45 क्वेश्चन जो है ये सेट करना है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो, हर एक पोएम हो या फिर प्रोज हो, दोनों का ही, तो दोनों के लिए इतना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके एग्जाम में ये ईजी बन जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम जो है बहुत ईजी चला जाएगा, आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर से जो अदर चैप्टर्स के हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं उसको आप देख सकते हो। ठीक है, कम से कम 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो कंपलसरी है, जिसको सिर्फ पास ही होना है मान लो, या 50% लाना है, कम से कम 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उतना कर लो तो ऑलमोस्ट 50 तक आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर मान लो अच्छा करना है तो 3 चैप्टर को, प्रोज का भी 3 और पोएट्री का भी 3 को आप अच्छा तरह से कर लेते हो पूरा, तो आपके एग्जाम में जो भी आने वाला वो कॉमन गिर जाना है। समझ में आ रहा है ना, ये याद रखना। देखो, ऐसे ऐसे है स्टूडेंट जिसको मैं मतलब 3 चैप्टर करके ही वो 95 96 तक उठा चुका है विथ ओनली 3, मतलब 3 चैप्टर प्रोज का, 3 चैप्टर पोएट्री का, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ओके, बहरहाल अभी जो मैं भी आपको दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो इसी के आसपास के क्वेश्चन बनते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या रहेगा, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन, ये कहीं से बना के पूछा जा सकता है। ओके ना, और आपका जो ऑल्टी उसमें बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या है, आपको ना ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। तो पहले आप एग्जाम का ना पैटर्न को एनालाइज करना। एक मार्क का क्वेश्चन आपको 10 दिया जाएगा, 8 दिया जाएगा, नॉर्मली आपको 10 देता है, उसमें से कोई 5 पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या क्या बोल रहा है, खुद आपको एग्जाम में बोला है अगर इफ यू हैव जस्ट स्टडीड ओनली 3 चैप्टर्स दैट इज एनफ। ओके, सो देन उसके बाद में क्या होता है, देखो आपका कुछ इस तरह का पैटर्न होता है ना, आपका जो है प्रोज से रहेगा कुछ 1 मार्क क्वेश्चन, कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन, कुछ 4 मार्क्स क्वेश्चन। देन आपका एक बहुत अच्छा चीज आता है आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये अच्छा से किया करो। आरटीसी का जो है ना, ये कुछ एक लाइन होता है जो आप यूज करते हो, द अबव लाइन हैव बीन द अबव लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कोटेड फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, जो भी चैप्टर का नाम है, सपोज मान लो द टेस्टामेंट ऑफ वॉकर रिटन बाय जो भी उसका राइटर हो, इस तरह से, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से थ्रू दिस लाइन द ऑथर या द पोएट वांट टू से दैट, ऐसे करके। तो ये जो स्टार्टिंग का जो चीज़ है ना, इसको आप करो। ठीक है, इसको आप अच्छा से करो, ये आपको अच्छा मार्क्स दे देता है। आरटीसी जो है आई गेस की पोएट्री में भी 3 रहता है, जहाँ पे शायद आपको बोला जाता है 4 दिया जाता है, एनी 2 करो, एनी 2, और शायद ऊपर वाले में भी ऐसा ही कुछ रहेगा। तो अगर 4-4 मार्क का भी अगर आरटीसी है, अगर आपने टोटल 4 भी करना है पेपर में, तो 16 मार्क्स का आपका आरटीसी से आ गया। समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, पैटर्न को पहले एनालाइज कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा ऑल्टी का। अगर पैटर्न आपको नहीं पता है नीचे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 12 का जो पैटर्न है कैसा, उसके लिए अलग से क्लास लेके आया जाएगा। अभी बहरहाल मैं अभी इंपॉर्टेंट दे देता हूँ। ओके, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना नीचे, और शेयर जरूर करना। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं ऑल्टी 2022 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अल्टरनेटिव इंग्लिश का प्रोज पार्ट मैं आज देने का ट्राई करूँगा, अगर पूरा हो जाए तो, और नहीं तो अगले क्लास में देखते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, जरूर देखना पूरा शुरू से एंड तक, स्किप मत करना, क्योंकि साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ टिप्स या कुछ कुछ बात बताते रहता हूँ। ओके, सो प्रोज से मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया है, अगर सारा ना हो सके तो कम से कम 3 चैप्टर पूरा 100% कंप्लीट करो जितना हो सके।
3 चैप्टर प्रोज का और प्लस 3 चैप्टर पोएट्री का, मतलब पोएट्री सेक्शन से 3 और इधर से 3। अगर इतना हो जाता है तो बुक के लिए आपका झंझट नहीं रहेगा, बुक में आपका जो भी आने वाला आप कर पाओगे। ओके, कुछ मैं टिप्स भी दूंगा जो आपका आरटीसी वगैरह कैसे लिखना है अगले क्लास में। ओके, अभी जस्ट मैं बताते चल रहा हूँ तो आप देखते चलो। ओके, सबसे पहले आते हैं द वर्जर से। द वर्जर 1 मार्क का क्वेश्चन जो पहले आ चुका है, जैसे पहला है फॉर हाउ लॉन्ग हैड द वर्जर बिन वर्किंग एट सेंट पीटर्स, कहाँ मतलब कितने समय से काम कर रहा था। वेयर हैज़ द न्यू विजर कम फ्रॉम, कहाँ से वो आया था। ओके, 2 बार पूछा जा चुका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे 2 बार पूछे गए होंगे। मैंने यहाँ पर 2 बार नहीं लगाया, टिक नहीं लगाया 2 बार करके। रीज़न है कि मैं पहले लगाया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे रहने दो ताकि समझ में आएगा कि कितने बार कैसे कैसे आ रखा है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ वर्जर, वर्जर का पूरा नाम क्या था। अच्छा, जब भी आप प्रोज कर रहे हो तो उनके जो मेन कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर्स है ना, उसका अगर शॉर्ट नेम आप यूज़ किया गया है स्टोरी में तो फुल नेम जरूर याद रखना। ओके, और जो राइटर है उनका जो मेन वर्क है वो आप याद रखना। अगर आपका कोई ऐसा स्टोरी है जो कि कोई एस्से से लिया गया है तो वो जो कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है या सेंट्रल थीम जो भी है स्टोरी का वो याद रखना। ये सब चीज़ जो आपसे पूछा जाता है बार बार अल्टीमेट। ओके, देन उसके बाद में वेयर डज द वर्जर वर्क, अब जो है वर्जर कहाँ काम करता था, ये हो गया 2017 में पूछ दिया। 2018 में एट व्हाट एज डिड द वर्जर बिगिन वर्किंग, कितने साल में वो काम करना शुरू किया। ठीक है, अगेन व्हाट डिड द वर्जर वांट टू बाई, क्या खरीदना चाहता था, शायद वो सिगरेट खरीदना चाहता था, फिर उसको नहीं मिलता, ऐसे कुछ कहानी आप पढ़ोगे। ठीक है, ये 2018 में आ चुका है। व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्जर, अगेन वही वर्जर का नाम क्या था, ये 2019 में पूछ चुका है। ओके, अच्छा, हो सकता है मे भी कोई एक ईयर जो है ना उल्टा पुल्टा हो, मे भी हो भी सकता है, तो उतना ध्यान नहीं देना है, बस ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। मैंने जो है 2020 वाला जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ओके, ये देखो, ये 19 में एक और ये रहा 19 का एक, तो इस हर साल आपको इस चैप्टर से 2 पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में। इसका भी सेम वही कहानी है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ डिड द वर्जर रिगार्ड हिज ऑफिस ड्रेस, कितना इज्जत पे करता है वो अपने ड्रेस को, बेसिकली यही पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द डिस्कवरी डेट एस्टोनिश्ड द विसर, क्या डिस्कवरी था जो विसर को आश्चर्यचकित कर देता है। व्हाट वाज द वर्जर टोल्ड बाय द विसर इन वेस्ट्री, क्या बोला गया वर्जर को विसर के द्वारा। व्हाट बिजनेस डिड अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन सेटअप एंड वेयर, क्या वो बिजनेस स्टार्ट करता है और कहाँ पे। या फिर व्हाट ऑक्यूपेशन डिड द वर्जर टेक आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से छोड़ने बाद क्या। तो दोनों का आंसर तो मोटा मोटी सेम ही होगा, ये 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। ओके, देन हाउ डिड द वर्जर ट्रीट हिज गाउन, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम क्वेश्चन है ये वाला। और देखो ये 18 में भी है, 19 में भी है और 16 में भी सबसे पहले स्टार्टिंग में आया ही था, इसलिए मैंने इसको मतलब नहीं वो एक साथ नहीं रखा है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन हो गया। व्हाट इंप्रेशन डिड द वर्जर हैव अबाउट न्यू विसर, न्यू विसर के बारे में क्या सोचता था। ठीक है, नाउ 4 मार्क का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट वाज द बैंक मैनेजर इन मोगम्स टेल सरप्राइज्ड, बैंक मैनेजर जो होता है वो क्यों सरप्राइज हो गया, क्यों, वाई। ओके, वाई डिड इट सीम दैट मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैड एवर हर्ड, ही हैड एवर हर्ड, तो ऐसा क्यों लगता है उसको, ऐसा क्यों लगा कि उसने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ सुना था, कि वो अनपढ़ होके भी इतना अमीर बन गया है। वो बोलता है कि आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या कर लेते, वैसा कुछ बाद में उसने कहानी बताया था। ठीक है ना, तो वैसा ही कुछ जो है ना वो क्लियर कर देना है। ये सब हो गया 4 मार्क क्वेश्चन, मतलब आपका 2 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स वाला, 2 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स वाला और 2 क्वेश्चन रहेगा 1 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स वाला हर चैप्टर से। इसके अलावा एक आरटीसी रहेगा 4 मार्क का। तो देखो 4 और 4 8 और 3 11 हर, अच्छा 2 मार्क वाला 2 था। ठीक है, तो ये हो गया 4। ओके, तो ये कितना हो गया 12 1 13, 13 मार्क्स का एक चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो 13 3 जा 39, आपका आराम से जो प्रो सेक्शन है उसका कवर अप हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 अच्छा से कर लो, आपका काम हो जाना है। ओके, और नहीं तो 5 साल का जितना भी है जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आ रखा है वो सब देख लो, और कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाला वो देख लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, नरेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द वर्जर हैड लूज हिज जॉब, किस तरीके से वो जॉब जो है उसका छूट जाता है, उस समय वो नया विचार आके क्या बोला, फिर उसने क्या बोला, इस तरह से उस बात को एक्सप्लेन कर देना है। इन योर ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द वर्जर, आपके हिसाब से वर्जर का कैरेक्टर जो है कैसा था। ठीक है, कैरेक्टर स्केच करने के लिए जो पूछा जाता है ना उस तरह का चीज़। ओके, तो ये 4 मार्क के लिए लिखना है। ओके, अब देखते हैं आरटीसी कैसा पूछा गया है। 16 में भी पूछा गया है, 17 में भी था, 18 में भी था, 19 में भी था। कहने का मतलब आरटीसी इस चैप्टर से आता ही है, तो इस चैप्टर का जो आरटीसी है वो जरूर देखा जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, और आरटीसी कहाँ से उठाना है, आरटीसी आपको बुक से ही उठाना है, बुक का जो आरटीसी है वही काफ़ी है
हाँ, आरटीसी का कुछ स्टार्टिंग का लाइन जो होता है तो 2 मार्क्स के लिए ऐड करता है, 1 मार्क्स आपके लिए शायद अगर 4 मार्क का है तो आपके लिए एक मार्क के लिए ऐड करेगा, तो छोटा सा लिखना है, देन इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो आरटीसी मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हाँ, देखिए कैसे लिखा जाता है मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, द लास्ट वीकर न्यू दैट सर, ही रिप्लाइड, he said it didn't make no difference. He always said there was a great deal too much education in the world for his taste. ठीक है, सो इस तरह से कुछ एक सेंटेंस दिया गया। अब यहाँ पे आपको याद होगा वो जब जो पूछा गया था, जो नया विचार आके पूछता है कि आप बिना पढ़े लिखे इतना मतलब कैसे काम कर सकते हो, तो उसने रिप्लाई दिया था, किसने? वर्जर ने। ठीक है, तो इस तरह से ये बात किसने बोला है? वर्जर ने बोला। उसका एसेंस क्या था? वो पहले वाले विचार के बारे में बता रहा था। ठीक है, उसके हिसाब से जो है जो लिटरल एजुकेशन है वो ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता है देन वर्क, इस तरह से उसका एसेंस निकलता है। तो अब आप इसी लाइन को ऐसे लिखोगे कि द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, कोटेड फ्रॉम या फिर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कुछ भी एक लगा दो। द स्टोरी द वर्जर, ओके, विच इज़ रिटन बाय, जो भी आपका ऑथर का नाम है वो आप ऑथर का नाम, राइटर का नाम जो है वो दे दोगे। ओके, हेयर अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मीनिंग बता सकते हो, क्या बताना चाह रहा है, कौन बोल रहा है। ठीक है, द स्पीकर कौन है, ऐसे बोल दोगे। देन इस लाइन में आपको क्या समझ में आया, क्या बोला गया, इससे पहले का इंसिडेंस क्या था, वो सब बात को क्लियर करोगे तो आपका काम हो गया। ओके, आपको बस आंसर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं आना है। ही हैज़ बीन नेगिंग देम, ही हैज़ सेड द वर्जर टू हिमसेल्फ। अब इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? आई कैन टेल यू दैट सर, सेड मिस्टर फोरमैन, a little smile on his still aristocratic feature. I would be verger of St. Peter's, Neville Square. तो ये एक सेंटेंस हो गया। Foreman, will you come into the vestry for a minute? I have something to say to you. तो ये जो है वो जो नया विचार है वो बुलाता है फॉरमैन को। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस लाइन के आगे पीछे का जो इंसिडेंट है ना वो आपको याद रखना है। वो याद रखोगे तो आप आराम से उसका आंसर को कर पाओगे। मैंने जैसा बताया कि पहला लाइन जो होता है कॉमन होता है, दूसरा लाइन आपको इसके बारे में लिखना है। ओके ओके, पहले देखो, पहले जो है ना बड़ा वाला लाइन दिया जाता था, आजकल छोटा छोटा लाइन दिया जाता है 1 लाइन का, क्योंकि ज़्यादा आइडिया ना मिल पाए। तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर सेट करना है वो चाहता है कि आप इस स्टोरी को जानो, एटलीस्ट इसको पढ़ के आपको क्या आइडिया आ रहा है। ओके, और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम योर टेक्सुअल जो क्वेश्चन है वहीं से पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब पहुंच जाते हैं टेस्टामेंट ऑफ वॉकर की तरफ। टेस्टामेंट ऑफ वॉकर जो है 1 मार्क का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट नेम डज आर के नारायण, और जो अपने काम को क्या नाम देना चाहते हैं, तो वही जो स्टोरी का आपका नाम होगा वही है टेस्टामेंट ऑफ वॉकर। या फिर नेम द बुक, आर के नारायण जो इतने से लिखने का चाह रहे थे उस बुक का नाम क्या था, अगेन वही सेम ही कहानी हो गया। व्हाट डज आर के नारायण लैक, क्या नहीं है उसके पास, गेट नॉट रिग्रेट, और फिर भी वो रिग्रेट नहीं करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग ड्यूरिंग नारायण्स ऑनरशिप, वो कितने समय कंडीशनर को शायद ऑन करते हैं, आई थिंक शायद 30 मिनट है ना क्या। ठीक है, बहुत दिन हो गया मुझे ये सब स्टोरी जो है वो पढ़ाया हुआ, तो इतना याद नहीं रहता है। मैं बेसिकली हूँ अकाउंट्स वाला। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है। ये पहले भी बहुत पूछा जाता था, जब आपका ये बुक से पहले वाले बुक में भी ये स्टोरी था। नेम द ऑथर, वही टेस्टामेंट आर के नारायण ही हो जाएगा ना, उसका ऑथर का नाम क्या है। तो स्टोरी का जो ऑथर है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। पोएम में भी सेम वही कहानी। व्हाट इज़ एन ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑटोमोबाइल क्या है। देन फॉर हाउ लॉन्ग नारायण यूज हिज कार, अगेन ये क्वेश्चन पहले भी शायद कंडीशनर पूछा था, यहाँ पे कार कितने दिन तक वो यूज़ करता है वो पूछा गया। तो ये सब 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। 2 मार्क्स में व्हाट इज आर के नारायण फिलोसॉफी दैट लीव्स ही इज इनडिफरेंट टू हाइक, हिम होना चाहिए आई थिंक, हाँ, टू हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल हाइक के बारे में उनका क्या कहना है बेसिकली। ठीक है, और उससे वो इंडिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं कि आदमी पैदल चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बात था ना, 2018 में पूछा गया है, इससे पहले भी आपको 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। व्हाट आर द थिंग्स दैट नारायण वैल्यूज एंड व्हाट कॉज दीज टू बी लॉस्ट। ठीक है, देन व्हाट मेड नारायण फियर ही वुड सून बिकम बैंकरप्ट। तो बैंकरप्सी के ऊपर जो क्वेश्चन है ये बुक का ही है और आता है। हु फेल ऑन नारायण्स कार व्हेन, वो जो 2 लड़का साइकिलिस्ट जो था वो लोग गिर जाता है ना, तो इंसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है।
ओके, विच पार्ट ऑफ नारायण्स ऑथर कुड नॉट, कौन सा पार्ट था जो खराब हो गया था जिसके लिए वो गया था मिस्त्री के पास में, मैकेनिक के पास, ठीक है। व्हाट डिड आर के नारायण डू टू टर्न हिज एनर्जीज अगेन टू राइट, फिर से लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है। देन ये 19 में पूछा गया है, व्हाट डज नारायण बिगिन टू फियर आफ्टर एवरी विजिट टू वर्कशॉप, जब भी वो वर्कशॉप जाते थे तो अगले बार उनको डर लगने लगता था, किस बात से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है। देन 4 मार्क्स में आपके पास क्या रहता है कि वो एक तो पूछ देगा कि वो उस कार के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो देखो एक्विजिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड कार एंड इरेलेवेंसी एंड न्यूसेंस, तो इसके बारे में तो थोड़ा सा बताओगे कार के बारे में, थोड़ा सा बताओगे कार के बारे में उनका जो राय है वो 2016 में पूछा गया है। व्हाट डू यू थिंक द ऑथर आर के नारायण रिगार्ड्स हिमसेल्फ, व्हाई डू यू थिंक, ठीक है, रिगार्ड हिमसेल्फ एज अ फैनेटिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉकिंग, वो मतलब वॉक करने के लिए वो बहुत ज़्यादा पागलपन या आतुर रहते थे, तो उसके बारे में वो ऐसा क्यों कहते थे, तो वही लॉजिक अगेन वही रहेगा कि उनका जो मेंस अल्टीमेट डेस्टिनी लाइज इन वॉकिंग ऐसा कुछ का लाइन है ना, वो वाला ही पार्ट है, इसका आंसर रहेगा। उनके कार के बारे में अगेन पूछा गया है, ठीक है। देन आरटीसी देखो अगेन, देखो आई बिगेन टू फियर डेट एट दिस रेट, वो जैसे जैसे जो दाम बढ़ रहा था वो सब जो है ना उनका शेविंग जैसे खत्म होता हो, आई शुड, वही फिर से वही बैंकरप्सी वाला लाइन, तो अगेन वो जो बैंकरप्सी वाला लाइन है वही आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो कह सकते हो कि बैंकरप्सी वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है, वो बार बार पूछा गया है। ओके, आई लैक ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी, अगेन ये आपके ऊपर वाला में, येट आई डू नॉट रिग्रेट इट, इसका आंसर वही होगा जो ऊपर वाला है, जो वो क्या रिग्रेट नहीं करते हैं, उनमें क्या कमी है, वही सेम चीज़, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसी से बना के आपको 2 मार्क का क्वेश्चन जो है 4 मार्क का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अमंग ऑल दिस वैल्यू I value privacy and anonymity. Both are lost when I allow myself to be carried about a gaudy car. जब भी आप एक अच्छा कार लेके जब आर के नारायण चलते थे तो उनका जो था प्राइवेसी और एनोनिमिटी खत्म हो जाता था, लोग जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते थे। और ही वॉज सच अ पर्सन हु डजंट वांट टू बी पॉपुलर, बेसिकली वो नहीं चाहते लोग जहाँ पे जहाँ भीड़ भूड़ लग जाए, ऐसा नहीं चाहते वो, मतलब एनोनिमिटी चाहते थे, प्राइवेसी चाहते थे, ठीक है। तो उसके बारे में जो है आपको लिखना है। For a fanatic of this sort of possession of car is an anachronism as especially to the acquisition of sophisticated imported make and irrelevance and nuisance। तो अगेन देखो ये वाला लाइन जो है ऊपर भी पूछा गया कि irrelevance nuisance किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में अगेन यहाँ पूछा गया। तो कुछ लॉजिक अभी समझ में आ रहा होगा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको आता है। तो अगर आप इतना कर लेते हो जो मैंने दे रहा है या जो मैं दिया हूं, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिरने वाला है, ठीक है, इसी के आसपास का, तो इतना जरूर करो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 2 ही चैप्टर रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे वाला देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 रहेगा ऑल्टी का, पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे हो मैं जरूर बना के लाऊंगा। और आप लोग जो हो अगर इंग्लिश का नोट्स नहीं लियो तो जरूर ले लो, इंग्लिश वाला जो कोर्स है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंग्लिश का नोट्स आपको मिल जाता है, प्लस इंग्लिश का क्रैश कोर्स जो है आपको मिल जाता है बहुत कम रेट में, ठीक है। अगेन अकाउंट्स का भी नोट्स अवेलेबल है, तो अगर नहीं लियो तो जरूर लो। अकाउंट्स का 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है बहुत जल्द, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। शेयर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर शेयरिंग नहीं हुआ तो फिर मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसका, तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे बहुत बिजी रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो आज के लिए बाय बाय। और ये वीडियो रात में बन रहा है, इसे